नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही साथ हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का भी इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ जो भी इलाज किया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मेडिची के द्वारा किया गया था, इटली के बोलगाना शहर में। तो ये एक इटालियन पैथी है जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, चाहे वह किडनी स्टोन के पेशेंट हों, गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, या फिर यूरेटर में अगर किसी के स्टोन फंस गया है उसके पेशेंट हों, तो जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हम उन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपका भरोसा, आपका विश्वास हम पर बना रहे, हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर बना रहे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारी एक नई पेशेंट हमसे जुड़ी हैं जिनका नाम है लक्ष्मी कुमारी। तो इन्होंने हमसे दवा ली, हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को इन्होंने कंज्यूम किया, दवा को खाया और दवा खाने के बाद इनको कितना फायदा हुआ अपने स्टोन में। इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो दवा खाने से पहले इनको गॉल ब्लैडर में कितने एमएम का स्टोन था और दवा खाने के बाद इनको कितना फायदा हुआ है, आज की हम रिपोर्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिएगा। हम वीडियो आपको दिखाएंगे, हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे अपना पूरा कि किस तरीके से पेशेंट ने दवा ली है, कितना समय लगा है दवा को चलाते हुए और कितने समय के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है और कितना फायदा हुआ है, आज की हम रिपोर्ट में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट्स हैं हमारी पेशेंट लक्ष्मी कुमारी जी की इलाज से पहले और इलाज के बाद की, दोनों ही रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये रिपोर्ट्स हमने व्हाट्सएप से मंगाई हैं, क्योंकि हमारी जो पेशेंट हैं वो रांची की रहने वाली हैं और हमारा क्लिनिक है फिरोजाबाद, जो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है फिरोजाबाद ज़िले के पास एक छोटा सा कस्बा है खैरगढ़ में सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने हमारा क्लिनिक है। तो हमने ये जो रिपोर्ट्स हैं ये व्हाट्सएप से मंगवाई हैं। अब हम इनके देखते हैं इलाज से पहले की और इलाज के बाद की रिपोर्ट की। इलाज से पहले इनको कितने एमएम का स्टोन था और हमारी दवा खाने के बाद इनको कितना लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखते हैं इनके इलाज से पहले की रिपोर्ट कि इनके गॉल ब्लैडर में कितने एमएम का स्टोन था। तो दोस्तों, ये इनके इलाज से पहले की रिपोर्ट है। नाम लिखा हुआ है लक्ष्मी कुमारी, उम्र है इनकी 26 वर्ष और ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया है 30 तारीख महीना 10 2025 को और ये अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया है सोमा नर्सिंग होम, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची 2। अब हम देखते हैं इनकी रिपोर्ट। लीवर इनका नॉर्मल है, लीवर इज नॉर्मल इन साइज। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर, इनके गॉल ब्लैडर में ही स्टोन था, तो अब हम इनके गॉल ब्लैडर पर ही विशेष नजर करेंगे। तो दोस्तों, इनके गॉल ब्लैडर को पढ़ते हैं। द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज, नॉर्मल बॉल थिकिंग, फ्यू स्मॉल हाइपर इकोजेनिक foci largest measuring 4.1 mm with posterior acoustic shadow seen in the neck of the gall bladder। यानी कि इनके गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा कचड़ा है, डस्ट है, फोसी है और इसके साथ ही साथ एक इनको स्टोन है जिसका साइज है 4.1 mm का। अब बाकी हम इनका नीचे रिपोर्ट देखते हैं। पेनक्रियाज इनका नॉर्मल है, स्प्लीन नॉर्मल है, राइट और लेफ्ट किडनी दोनों ही नॉर्मल है, यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल है, यूटेरस नॉर्मल है। अब हम इंप्रेशन देखते हैं, तो इंप्रेशन में इन्होंने लिखा हुआ है यूएसजी फाइंडिंग रिवील्स, यानी कि हम और नीचे दिया हुआ है कोलोलिथियासिस, यानी कि गॉल ब्लैडर में इनको स्टोन है। ये एक मेडिकल नाम होता है कोलोलिथियासिस, जो कि मेडिकल भाषा में गॉल ब्लैडर स्टोन को कोलोलिथियासिस बोलते हैं। तो अब इनका हम पूरा रिपोर्ट देखते हैं एक बार शुरू से लेकर अंत तक। नाम लक्ष्मी कुमारी, उम्र 26 वर्ष और इनको फ्यू स्मॉल हाइपर इकोजेनिक फोसी लार्जेस्ट मेजरिंग 4.1 mm का इनका स्टोन है। तो ये पूरा हम रिपोर्ट देखते हैं एक बार फिर से।
देख लीजिए आप, ये इनके इलाज से पहले का रिपोर्ट है। अब हम देखते हैं इनके इलाज के बाद का इनके बाद का रिपोर्ट के हमारी दवा लेने के बाद जो इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग इन्होंने लगातार 3 से 4 महीने दवा खाई है। तो दोस्तों ये है इनके इलाज के बाद वाला रिपोर्ट। आप देख सकते हैं पिछला जो रिपोर्ट था वो 30 तारीख महीना 10 2025 का था। ये इनका रिपोर्ट है, उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे इन्होंने कराया है। और ये इनका अल्ट्रासाउंड है इलाज के बाद वाला। आप तारीख देख सकते हैं 24 तारीख महीना 2 2026, यानी कि लगातार 3-4 महीने इन्होंने दवा ली है, उसके बाद का ये इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। तो पहले भी इनका लीवर जो था वो नॉर्मल था, लीवर इनका नॉर्मल है। इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो गॉल ब्लैडर को ही हम पढ़ते हैं। नाम आप पढ़ लीजिए, लक्ष्मी कुमारी, उम्र 26 वर्ष। और अब हम इनका गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं। द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड कॉन्फिगरेशन, नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉल थिकिंग स्टोन और स्लिज, यानी कि किसी भी तरह का इनके गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेटरी यानी कि किसी भी तरह का कोई भी सूजन या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं पाया गया है। और किसी भी तरह का, देखिए साफ साफ लिखा है, बॉल थिकिंग स्टोन और स्लज, यानी कि नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी, किसी भी तरह का कोई भी सूजन या इन्फेक्शन नहीं पाया गया है। बॉल थिकिंग स्टोन और स्लज, यानी किसी भी तरह का कोई सूजन नहीं पाया गया है और किसी भी तरह की कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर या कोई भी कचरा नहीं पाया गया है इनके गॉल ब्लैडर में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी दवा का कितना लाभ होता है, कितना फायदा पहुंचाती हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं बिना किसी साइड इफेक्ट के। बाकी हम आगे इनका इंप्रेशन देखते हैं। लीवर इनका नॉर्मल था, पेनक्रियास नॉर्मल है पहले की तरह, राइट किडनी लेफ्ट किडनी नॉर्मल है, ओवरीज इनका नॉर्मल है। अब हम देखते हैं इंप्रेशन को, पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए ये मैं अलग कर देता हूँ इलाज से पहले वाली रिपोर्ट, ये इलाज के बाद वाली रिपोर्ट है। पूरा आप तारीख देख सकते हैं। और आप अब हम इनका इंप्रेशन पढ़ते हैं। इंप्रेशन में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल गॉल ब्लैडर कैलकुलस 4 mm डेटेड 30 तारीख महीना 10 2025, यानी कि इन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि पिछले अल्ट्रासाउंड में इनके गॉल ब्लैडर में जो कि इन्होंने कराया था 30 तारीख महीना 10 2025 को, जो कि देखिए पहले वाला अल्ट्रासाउंड ये है, इसमें दिया गया है। तो जो पहले इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था 30 तारीख महीना 10 2025 को, उसमें इनको 4 mm का स्टोन था। देखिए लिखा हुआ है 4 mm डेटेड 30 तारीख महीना 10 2025 को, जो कि पिछले अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कराया था, जो कि ये है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साफ साफ लिखा हुआ 30 तारीख महीना 10 2025 को 4.1 mm का, लगभग 4 mm का स्टोन दिया गया है। तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया है अल्ट्रासाउंड सेंटर वालों ने कि प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड स्मॉल गॉल ब्लैडर कैलकुलस 4 mm डेटेड 30 तारीख महीना 10 2025 इज नॉट विजुअलाइज्ड ऑन द प्रेजेंट एग्जामिनेशन, यानी कि जो अभी इन्होंने एग्जामिनेशन किया है, अभी की जो रिपोर्ट में है, किसी भी तरह का कोई भी स्टोन नहीं पाया गया है। लाइकली रिप्रेजेंटिंग स्पॉन्टेनियस पासेज ऑफ द कैलकुलस, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी स्टोन इनके जो अल्ट्रासाउंड है, जो बाद वाला अल्ट्रासाउंड है, उसमें नहीं पाया गया है। नो सोनोग्राफिक एविडेंस ऑफ कोलोलिथियासिस एट प्रेजेंट, नो सोनोग्राफिक एविडेंस ऑफ कोलोलिथियासिस एट प्रेजेंट, यानी कि जो प्रेजेंट का अल्ट्रासाउंड है इसमें किसी भी तरह का कोई भी कोलोलिथियासिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोलोलिथियासिस एक नाम है, मेडिकल नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, इसको लिया जाता है इस नाम को। तो किसी भी तरह का कोई भी अल्ट्रासाउंड में स्टोन नहीं पाया गया है। मैं अब आपको दोनों ही रिपोर्ट्स एक साथ दिखाता हूं। ये दोस्तों दोनों ही रिपोर्ट आपके साथ हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है आपका 4 mm का स्टोन और इसमें दिया गया है नो स्टोन, कोई भी स्टोन नहीं है। एक मिनट, हाँ, द गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल इन साइज एंड कॉन्फिगरेशन, नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉल थिकिंग स्टोन और स्लज। तो दोस्तों ये है पावर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। आप इंप्रेशन पढ़ सकते हैं, एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो किसी भी तरह का कोई भी स्टोन नहीं पाया गया है। ये पावर है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की, ये सामर्थ्य है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सुरक्षित पैथी है, किसी भी तरह का इनका नुकसान नहीं होता है दवाओं का। 115 प्रकार के पौधों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। 115 प्रकार के जो पौधे हैं उनके एसेंस से, उनके स्पेसिफिक एसेंस से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और उन्हीं दवाइयों के कंपाउंड और कॉम्पोजिशंस मिलाकर जो दवाइयाँ दी जाती हैं
उनसे सभी प्रकार के रोगों में ये दवाइयाँ दी जाती हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन दवाओं के आते हैं। हालांकि मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत कम परिचित होंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक इटालियन चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी के द्वारा किया गया था। ये हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जिनका मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी हैं। तो इन दवाओं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप समय से दवा लेते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, परहेज करते हैं, मटन, चिकन, दूध, पनीर, अंडा आपको नहीं लेना है, हाई प्रोटीन हाई फैट नहीं लेना है, समय से आप दवा खाएंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी तरह का कोई भी यदि आपके सवाल हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, और यदि आपको ये दवा चाहिए तो आप हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं, और दवा को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो हमारे नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।